तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भैया अवकल समीकरण चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि अपन ने 5 लेक्चर कंप्लीट करा दिए थे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई 9.4 एक्सरसाइज में जो व्यापक हल विशिष्ट हल वाला कॉन्सेप्ट था उसको समझा था और 2 उदाहरण भी किए थे और आई थिंक 2 प्रश्न भी किए थे। तो आज उसी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने प्रश्नों को हल भी करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है समझेंगे भी प्रश्नों को कि भैया नई नई चीज़ें क्या मिलती जा रही हैं, हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको भी मार्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के भाई। अच्छा हाँ, अभी तक का अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल हों तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि एकदम आसानी प्रश्न है, बहुत सिंपल से प्रश्न है। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला, अच्छा dy/dx प्लस का y इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ये शायद है कि कर तो लोगे लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि आंसर नहीं मैच करा पाओगे। तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा क्यों नहीं आपका आंसर मैच होगा। अच्छा समझो, पहले तो इसको हल करो। मैंने क्या बोला कि भाई जो x और y है उसको सेपरेट करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, पहले y-1 या 1 - y कर दीजिए, वो ज़्यादा आसान लगेगा। 1 - y करते हैं, 1 - का y करते हैं। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, 1 - y कर दिया है, dx और dy अलग अलग करते हैं। मैंने क्या बोला था, ये डिवाइड में नहीं होने चाहिए, ये ऑपरेटर है। तो इसको मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये 1 - y को इधर ही भेज देता हूँ, dy 1 - y, dx इधर करते। अब लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से dy और dx को हटाना है, तो यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, dy अपॉन में 1 - का y, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल से पता है, 1 - y को भैया log y हो जाएगा। ये मतलब कि log y 1 - का y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल में dx का क्या हो जाएगा, dx का तो x हो जाएगा प्लस का c, क्योंकि dx क्या 1 का क्या x, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो आप लोग निकाल लोगे, कहोगे भाई मेरा तो आंसर सही है, इतने पे छोड़ दोगे। लेकिन कहोगे मेरा बुक से नहीं मैच हो रहा है, ये तो समझ लो कि एवरेज आंसर इसको कह सकते हो या नॉर्मल आंसर कह सकते हो, एवरेज या नॉर्मल आंसर। बुक से कैसे मैच कराओगे, तो बुक से कैसे मैच कराना है, देखो एक मिनट, अरे सॉरी यहाँ पर गलती की। 1 - y जो है यहाँ पर इसका भैया वो भी तो डिवाइड में आएगा, यानी कि y का गुणांक क्या है, -1, यानी कि -1 नीचे लिखने से अच्छा मैं यहीं पर ही डिवाइड वो कर दे रहा हूँ, साइन यहीं पर ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। तो यहाँ से पहले तो माइनस को उधर भेजते हैं। ठीक है, माइनस को उधर भेजते हैं, ये 1 - का y चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा -x -c। ये क्या है, ये है -x -c। अब एक सिंपल सी चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कि अगर log a बराबर log का बेस e है और log a बराबर m है, तो हम इसको a बराबर e की पावर में m लिख सकते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल सी बात है। तो वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से log का बेस e उठा करके इसको भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर में x - c। तो ये हो जाएगा आपका 1 - का y। ठीक, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, नहीं कि फलन ज्ञात करना है, व्यापक हल इसका ज्ञात करना है। जितने भी प्रश्न है सभी का व्यापक हल ज्ञात करना है। अगर हमको विशिष्ट हल ज्ञात करना होगा तो हमें प्रश्न में खुद ही दिया होगा। ठीक है, प्रश्न में खुद ही कहेगा। तो अच्छा, ये ऐड में है तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, यानी कि e की पावर माइनस का x इंटू ई की पावर माइनस का c। ठीक, अच्छा ये e की पावर माइनस का c क्या है, c तो कांस्टेंट है, मतलब कि c अचर है, तो स्वेच्छाचर है, यानी कि हम इसको एक नया नाम देते हैं कि a बराबर e की पावर माइनस का c। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह a को रखेंगे, यानी कि ये 1 - का y चल ही रहा है, ये 1 - का y चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा a इंटू ई की पावर माइनस का x। y का मान निकालना है, माइनस का y है इधर भेज दो, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस का, यानी कि फाइनली आपका सिंपल सा y का मान आएगा 1 - का a e की पावर माइनस का x। बस इतनी सिंपल सी बात थी, यही आपको समझाना था। आई थिंक आप लोग समझ भी गए होंगे, सिंपल सी बात थी। अच्छा, इस प्रश्न में क्या है,
ये तो और बेहद आसान है, बहुत सिंपल सा है, इसमें तो प्रतिस्थापन विधि लगी है। ये सब सिंपल से इंटीग्रेशन है, सिंपल से इंटीग्रेशन, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, आगे तो वो भी मिलेगा आपको। वैसे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इनमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, इसको भी करते हैं। पहले तो इसको उधर भेज देते हैं, हाँ, और बिल्कुल तो इसको आप लोग सेपरेट करेंगे, एक्स और वाई वाले टर्म को जब आप सेपरेट करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, इस वाली टर्म को आप पहले उधर भेजेंगे, माइनस में जाएगा। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ एक एक स्टेप। सेक स्क्वायर एक्स प्लस का टेन वाई, ये डी एक्स है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर वाई प्लस का टेन एक्स, ये क्या है, ये डी वाई है। एक्स वाली टर्म को उधर भेजना है, वाई वाली टर्म को इधर लाना है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग एक काम करिएगा भाई, जो वाई वाली टर्म है यानी कि इसमें देखो दो दे रखी है, यानी कि सेक स्क्वायर वाई, ठीक, सेक स्क्वायर वाई। आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि चाहे तो भाई इस डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। डी एक्स का मल्टीप्लाई करा दोगे तो हर एक चीज़ सेपरेट हो जाएगी, तो आसानी से आप लोग सेपरेट कर लोगे। नहीं, और इसका सेपरेट करने के बाद आएगा क्या, इसका सेपरेट करने के बाद आएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स इधर आ जाएगा, हाँ ये टेन एक्स इधर आ जाएगा, ठीक, ये टेन एक्स आपका इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा टेन वाई, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन लगेगा, ये डी वाई हो जाएगी, ये सेक स्क्वायर वाई, ठीक। बाकी ये एक्स एक्स रहेगा, सिर्फ इतना सा आएगा, और सिंपल सा माइनस यहाँ पे चल ही रहा था आपका पहले ही, माइनस तो पहले ही चल रहा था, तो भाई नीचे वाले को लेट करोगे भाई, टेन को वो सॉरी एक मिनट, सेक स्क्वायर एक्स को लेट करो या टेन को लेट करो, वैसे तो टेन को ही आप लेट करोगे, टेन को लेट करोगे, टेन का क्या होता है भैया, टेन का, अरे भाई आप लिखोगे माना टेन एक्स बराबर टी वन, इसको टी वन नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई डी टी वन, और यहीं पर ही बगल में मान लो कि टेन वाई बराबर टी टू, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी टी टू, तो बस रखोगे मान, तो टेन एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी वन, यानी कि ये हो जाएगा डी टी वन अपॉन में टी वन, अरे डी टी वन और टी वन से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा ऐसे समझो, ठीक। ये क्या हो जाएगा डी टी टू अपॉन में टी टू, बस सिंपल से कर लेना, लॉग टी वन लॉग टी टू आएगा, तो बस वो सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा इसका आंसर आएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आएगा माइनस में ही, ठीक है ना, इसको माइनस में है क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस चल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर पहले से माइनस चल रहा है, ये इधर आएगा प्लस में, और इसका आंसर क्या आएगा लॉग का टी वन, लॉग का टी वन प्लस लॉग का टी टू, ठीक। जब दो लॉग प्लस के होते हैं क्या मल्टीप्लाई में आप उसको लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं फाइनली लॉग, अच्छा तो यहाँ पर लॉग से लॉग कैंसिल भी करना है, ऐसे करना है आप लोग इसको, पहले तो आप इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा लॉग टी वन इज इक्वल टू माइनस का लॉग टी टू। अच्छा इसमें एक काम हम लोग करते थे कि भाई कर सकते हैं कि जो प्लस का सी है जब सब कुछ लॉग में है तो उसको भी लॉग सी लिख सकते हैं, बस इतना सिंपल सा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये माइनस वाले को लॉग इधर लाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा लॉग टी वन प्लस का लॉग टी टू इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये क्या हो जाएगा लॉग टी वन इंटू टी टू, ये लॉग टी वन इंटू टी टू, ये हो जाएगा लॉग सी, इससे लॉग से इस लॉग को काटेंगे, टी वन और टी टू का मान रख देना, यानी कि टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी। सिंपल सा आंसर है, बहुत प्यारा से इसका आंसर है, तो इसको आप लोग कर लेंगे, इसको आप लोग करिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से प्रश्न है। अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादातर हिंट दूंगा, आप लोग कैलकुलेशन खुद से करिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। अच्छा पांचवा और छठवां बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें क्या है, इसको आप थोड़ा सा सेपरेट करिए, तो डी एक्स वाली टर्म को मैं बोल रहा हूँ ये माइनस का, इसको उधर भेजिए थोड़ा सा, ठीक है,
ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर माइनस का एक्स, ये डी वाई, ये क्या हो जाएगा ई की पावर, अच्छा ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ई की पावर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है, ये एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो जो भी एक्स वाली टर्म है ई की पावर एक्स एक्स वाली टर्म है, यानी कि एक्स वाला वेरिएबल है, तो एक्स वाली वेरिएबल्स को एक तरफ करो, ठीक है, तभी तो हम डी एक्स और डी वाई को हटा पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया क्या, ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स। अब यहाँ से प्रश्न और एकदम आसान हो गया है, ठीक, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना है। अब dx एक तरफ हो गया है, dy एक तरफ हो गया है, तो इसमें अब लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, इसका करोगे y आएगा, ठीक, इस वाले का क्या करोगे भाई, इसमें साफ साफ प्रतिस्थापन विधि लगेगी, नीचे वाले को लेट करोगे भाई, ये तो नीचे वाले को लेट करोगे, क्या आएगा, नीचे वाले को लेट करोगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स है, अच्छा ई की पावर माइनस का एक्स, ई की पावर एक्स का तो एक्स ही होता है, माइनस का एक्स का करोगे क्या आएगा, माइनस का 1, यानी कि फाइनली आपका क्या आ जाएगा आपका माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स, और जो कि आपको ऊपर दिख रहा है साफ साफ, तो क्या, यानी कि आप नीचे वाले को लेट करोगे ऊपर वाला आपका आ जाएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पर आप नीचे वाले को लेट करेंगे ऊपर वाला आपका आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 में टी इंटू डी टी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, log t प्लस का c, तो y बराबर हो जाएगा आपका log, अच्छा t की जगह पर क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x प्लस का c। इतना आंसर देखा जाए करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, इतना ही आंसर ही होगा इसका, तो इसको करिए डब्बे में बंद, ये रहा आपका फाइनल आंसर, फलन आपका मिल गया। अच्छा ये वाला प्रश्न ऐसा तो मैंने उदाहरण 10, हाँ उदाहरण नंबर 10 लेक्चर नंबर 5 में करवाया है, ये ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या बहुत इजी है। अच्छा चाहे तो इसको करके देख लो, ये dx को इधर भेजो, ये y वाली टर्म को इधर भेजो, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, ये dx उधर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन का साइन इधर भी मार दो, बस कोई दिक्कत नहीं। अब 1 अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, वेरिएबल y है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, चाहे तो इसको मतलब सेपरेट दिखा दो, अच्छा एक स्टेप दिखाना हो तो चलो एक स्टेप और दिखा देते हैं, यानी कि इसको करो डी वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, एक स्टेप और दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस का ये एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक स्टेप्स के चक्कर में कर रहे हैं इसको, ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 का तो एक्स होता है प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, ऐसे चलेगा, बस काम खत्म। अच्छा y मतलब कि जैसे आंसर मैच कर रहा हूँ तो यहाँ से tan इनवर्स y है, tan को उठा करके सीधे उधर भेज देना, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ tan हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा tan ये x प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c। नहीं ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतने पे छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतने पे छोड़ सकते हो, आंसर इतने पर भी आपका करेक्ट होगा, और नहीं तो अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम करना tan का मल्टीप्लाई करा देना सब में, और फिर उसके बाद tan c को, उसको कांस्टेंट है तो उसको एक नया कांस्टेंट नाम देख करके उसको लिख देना वहाँ पर, बस इतना काम करना है। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहिए इसको कर लीजिए, आगे के प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी, अब मैं करवा देता हूँ प्रश्नों को भी, ये एक्सरसाइज को कोशिश करते हैं जल्दी से ख़त्म करने की, ठीक है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, 7वां और 8वां 10 प्रश्न हैं, ठीक है, इसमें 10 प्रश्न हैं, हाँ 10 प्रश्न हैं, फिर उसके बाद 11 से लेकर के आई थिंक 21 या 22 तक के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले जो प्रश्न हैं इनको आज के लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं, बाकी अच्छा लेक्चर नंबर 7 में क्या करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना, क्या समझना है, फलन कैसे निकालना है, अवकल समीकरण क्या है, सब कुछ उसमें समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इसी को ही समझ लेते हैं, इसी को पूरा खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को खत्म कर देते हैं। तो जल्दी से देखते हैं 7वां और 8वां 9वां 10वां 4 प्रश्न बचे, इनको जल्दी से फिनिश करते हैं। 7वें में क्या है, इसमें भी वही सेम काम करना है, तो पहले तो ये माइनस का एक्स डी वाई है, इसको उधर भेजिए, ये हो जाएगा वाई
log y इंटू डी एक्स। अच्छा बोलोगे भाई ये डी एक्स इसके साथ y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अरे तो वो सब कुछ सेपरेट हो जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं बस। अच्छा हाँ, इस वाले y वाले टर्म को उधर कर दिए, ये x वाले को इधर करिए, फाइनली आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन में x, ये डी वाई ऊपर ही रहेगा क्योंकि भैया ये तो ऑपरेटर है, नीचे हो नहीं सकता। ये हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, करना इसको बहुत आसान है, डी एक्स अपॉन में x log x, अरे 1 अपॉन में x क्या होगा, अरे ये फाइनली हो जाएगा log x। इसमें आपको क्या प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन वो भी कैसा वाला लगाना पड़ेगा भाई, एकदम सिंपल दिख रहा है। अच्छा y इंटू लॉग वाई, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं लगता, परेशान मत होना ठीक है, और ना तो इसमें भैया डिवाइड में तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, लॉग वाई साफ साफ दिख रहा है, लॉग वाई होता है 1/y, 1/y है मल्टीप्लिकेशन में डी वाई के भी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई को टी लेट करोगे 1/y वैसे भी चला जाएगा dt में, तो फाइनली आपका आ जाएगा 1/t, 1/t का मतलब log t, log t का मतलब क्या, t की वैल्यू कितनी log y, यानी कि log इंटू log y अंदर में, मतलब t की जगह पर log इंटू log y आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको मेरे को तो लगता है आप लोग करके देख सकते हैं। अरे ये आपका हो जाएगा log t प्लस c, तो उसको भी log c ही नाम दे देते हैं। तो अच्छा t का मान मैंने क्या बोला log y हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा log y प्लस का log c। अब एक चीज़ और यहाँ पर होगी, अच्छा log log ये ज़्यादा log log समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा ये एडिशन में है, log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इंटू सी, ये आपका रहेगा log x, इस log से इस log को काटो, फाइनली बचेगा क्या, x बराबर log y इंटू सी, x बराबर क्या बचेगा log y इंटू सी। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा वही वाला काम बचेगा भैया, log का बेस, log की बेस e वाला, तो ये हो जाएगा e की पावर x, ऐसे करके इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, हाँ करके देखिएगा, ठीक। अरे बहुत आसान सा है भाई, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं कन्फ्यूज़न वाला। अरे इस सी को इधर भेजो, कौन मतलब ये सी है, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा क्या x अपॉन में सी, ये क्या है log y, इसका बेस तो हमेशा e ही होता है। मैंने क्या बोला था अभी कि log a अगर उसका बेस e है m है, तो ये a बराबर हो जाता है क्या log a बराबर e की पावर m। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, ये e इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या e की पावर में x अपॉन में c, y बराबर, ठीक, y बराबर e की पावर x अपॉन में c। अब यहाँ पर ये तो c है, ये c क्या कांस्टेंट वाला है ना, तो 1 अपॉन में c, 1 अपॉन में c को क्या मान लेना, 1 अपॉन में c को मान लेना a, एक नया अचर, तो क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा, बस काम खत्म। यहाँ पर मान लेना, माना 1 अपॉन में सी। अच्छा बोलोगे 1 अपॉन में सी क्यों मान रहे हो, सी डिवाइड में ना इसलिए 1 अपॉन सी मान रहे हैं, नहीं तो केवल सी को मानोगे तो x अपॉन में ए आएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसको ए मान लो बस। तो यहाँ पर क्या करना, इसको लिख देना e की पावर x y बराबर फलन, आपका मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही करना है, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ। अच्छा तो इसको कैसे करना है, तो पहले तो भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो y वाले और x वाले टर्म को एक तरफ करना पड़ेगा, वही एकदम सिंपल सा है, y वाले और x वाले को एक तरफ करना पड़ेगा, तो ये dx इधर आएगा और dx के नीचे x वाले को कर देते हैं x की पावर 5 वाला, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में माइनस का y की पावर 5 है, तो मैं माइनस को बाहर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि माइनस का कोई काम है नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस का कोई काम नहीं है, एक मिनट, हाँ माइनस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। तो इतना करने के बाद क्या कर सकते हो भाई, 1 अपॉन में y की पावर 5 है, 1 अपॉन में x की पावर 5 है क्या, तो इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, y की पावर 5 ऊपर को भेज दो, y की पावर माइनस का 5 डी वाई, अब तो कर लोगे, ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 5 इंटू डी एक्स। अब लगा लेना x की पावर n वाला रूल लगा लेना, इंटीग्रेशन का जो भी रूल हो, मेरे को तो नहीं पता, आप लोग इसको लगा करके इसको आगे सॉल्व कर लेना, बस ये इतना छोटा सा आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको जल्दी से फिनिश करके आज का लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग था और आप लोगों को भी लगा होगा कि नहीं आज के लेक्चर में कुछ सीखा हम लोगों ने, ठीक। बस मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग मेरे हर एक नए लेक्चर से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएं, कुछ
ना सीख करके ना जाए, मतलब कि कुछ सीख करके ही जाए। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से देखते हैं आगे भी। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न 9वां और 10वां, यही आखिरी प्रश्न है आज के इस लेक्चर के। 9वें और 10वें प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं। 9वां प्रश्न तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर एक गलती आप लोग कर सकते हैं जो कि मैं बता दूं। अच्छा, dy/dx है तो आप लोग साइन इनवर्स x को आप ये मत कर देना 1/1 - x स्क्वायर रूट के अंदर, ये मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कि पता चला अच्छा इस dx को इधर भेजो, साइन इनवर्स x का कर दो 1/1 - x स्क्वायर, y का कर दोगे आप y, तो यानी कि आप कह दो कि भैया y बराबर 1/में रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर प्लस का c, ये करेक्ट आंसर, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ कैसे होगा, बाकी मैं इसको पूरा नहीं बताऊँगा। dy इधर लगाओ और ये साइन इनवर्स x, ये dx, ये मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से होगा 1 × साइन इनवर्स x, ठीक है। आइलेट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, आइलेट मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, समझने के लिए मैंने बताया था। फर्स्ट वाला टर्म इसको मानेंगे, सेकंड वाला इसको मानेंगे, बाकी प्रोसेस पता ही है आप लोगों को, इसको कर लीजिएगा। और इस वाले में क्या है, इस वाले में पहले तो उधर भेजना है, वैसे सेपरेट करके करना है इसको, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा e⁻x वाला है, 10 वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1 - e⁻x, इसको t लेट करेंगे एक तरफ 10y को लेट करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो ये x वाला x के नीचे ही आएगा, y वाला y के नीचे ही आएगा। आई थिंक ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, बस। बाकी ये ऊपर रहेगा और ये ऊपर रहेगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करके देख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क मैंने बोल ही दिया है, और ये भी आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे को जो भी आप लोगों को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या बहुत से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ तो नहीं, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसी के साथ ही मिलेंगे नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग, क्या वर्ड प्रॉब्लम वाले 9.4 अवकल समीकरण के जो क्वेश्चन हैं इनको देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे साथ आप जब लगाएंगे ना तो आपको भी बेहद मजा आएगा उसको सॉल्व करने में, मैं भी जब उसको लगाता हूँ तो मेरे को भी बहुत मजा आता है सॉल्व करने में, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए भैया थैंक यू दोस्तों। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।